दिसंबर 1969 का अंतिम सप्ताह था। बहुत ठंड पड़ रही थी। शाम को 7-8 बजे होंगे। हम तो ठंड से मर गए, हम तो ठंड से मर गए, यही वाक्य दोहराते हुए बाबा दादा के घर में बिस्तर पर लेट गए। एक रजाई, एक कंबल और फिर दूसरा कंबल। फिर भी ठंड से मर गए कि रट लगाए रहे। कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए गए। सिगड़ी भी जलाई गई। ऊपर तवा रखकर कपड़े की मोटी तह गर्मा कर बाबा के पैर और घुटनों के ऊपर तक सेक दिया गया। थोड़ी देर में कमरे में रहे अन्य लोग, 3-4 लोग जो भी थे, वो गर्मी से बिकल होने लगे और बाहर निकल गए। कुछ ही देर में बाबा खर्राटे लेने लगे। तभी मुकुंदा को राम राम शब्द सुनाई देने लगा। कुछ फुसफुसाहट के साथ उन्होंने उपस्थित लोगों पर नज़र डाली। कौन जाप कर रहा है राम नाम का? पर सभी चुपचाप बाबा को निहार रहे थे। मुकुंदा बाबा के सिरहाने के समीप खिसक गए। अब राम नाम और भी स्पष्ट सुनाई देने लगा, लेकिन बाबा के होठ तो बंद थे। जब मुंह के पास गए तो पाया कि बाबा के श्वास प्रश्वास के साथ ही राम नाम उच्चारित हो रहा था। भगवान शंकर की भांति रुद्रावतार बाबा जी के श्वास प्रश्वास में भी राम नाम प्रस्फुटित हो रहा स्वाभाविक था। उसी रात जब दादा दरवाजे की खटर पटर सुनकर अपने कमरे से बाहर शॉल ओढ़े निकले तो पाया कि बाबा अपने कमरे के बाहर निकलकर गली में खुलने वाले दरवाजे पर खड़े हैं। सिर्फ एक धोती पहने, पर बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। कारण शरीर की लंबाई चौड़ाई 7 फीट ऊंचे और 3.5 फीट ऊंचे दरवाजे से भी अधिक हो गई। कुछ देर तो बाबा अचंभित होकर ये लीला देखते रहे। फिर बोले, ये क्या हो रहा है बाबा? दादा, हमें बड़ी गर्मी लग रही है, हम बाहर जाएंगे, इसे तो डाल लीजिए। दादा ने एक शॉल बाबा के कंधे पर उचक कर डालते हुए कहा। शॉल कंधे पर पड़ते ही बाबा अपने औसत डीडॉल में आ गए और बाहर निकलकर उसी अवस्था में 1-1.5 घंटे के बाद भीतर आए। न जाने किस निरीह और अभावग्रस्त व्यक्ति की ठंड बाबा ने उस दिन अपने ऊपर ले ली थी। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।